खुद खुद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्केन का सामान्य। मैं परेशान हूँ क्योंकि सर जो क्लास में पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और सर हमें कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वसंत उत्सव के हसीन कार्यक्रम में। आज हमारे द्वारा एक एकांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर, जो कि छात्रों को प्रेरित करती है कि जीवन में हर मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकांकी को। टेंथ बोर्ड रिजल्ट 2022। अरे 24 का रहा है। माँ कहाँ हो माँ? हाँ बेटा मैं यहाँ हूँ, बोलो। माँ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है माँ। हाँ बेटा बताओ। माँ तुम्हें पता है मैंने अपने विद्यालय में 10वीं में टॉप किया है माँ। अरे वाह छोटी, मुझे गर्व है तुम पे। माँ क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा पूछो। माँ क्या मैं विज्ञान से इंटर की पढ़ाई कर सकती हूँ? बेटा तुमको जो मन है करो। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। देख लिया ना इसका। जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल हों, चाहे वे कितने ही गरीबी में क्यों ना हो। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसी के साथ छात्र आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान में दाखिला लेती है, जहाँ जेईई मेंस की तैयारी करवाई जाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। अब सब पेपर का डिसाइड इन फ्यूचर। भाई मेरा नोट्स लो और एक नए उमंग के साथ फिर से तैयारी में लग जाओ। खुद खुद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्केन का सामान्य। कह दो ना -2 तो कह दो ना +2। तो देखिए ना, कह दो ना +2, या सिर्फ एम रख देना। अरे ऐसा कोचिंग कहाँ मिलेगा? अभिमन्यु ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जेईई मेंस का तैयारी कर रहा हूँ। ये जेईई मेंस क्या होता है? यह एक इंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। क्या मैं भी इसकी तैयारी कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। बड़े ही कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद छात्रा किसी तरह जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेती है और उसका दाखिला बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। और आज उसका कॉलेज में पहला दिन है। चलिए चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर, जहाँ छात्र एवं छात्राएं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। Good morning, students. Myself Bikhendra from the Department of Chemistry. Today we are going to discuss about molecular structure. You have already know about this chapter. Water is an interesting substance with a chemical makeup that gives it some unique physical. कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चुप ना भाई, तू ही जाएगा मुझे ही ले जाएगा। अंजना, बड़ी जल्दी पढ़ाई हो गई। इतनी परेशान तुम क्यों हो? मैं परेशान हूँ क्योंकि सर जो क्लास में पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और सर हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता है। पता नहीं मैं एग्जाम कैसे पास करूँगी। हाँ अंजना, तुम सही बोल रही हो। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ सीनियर सर से बात करूँ। तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझे सीनियर सर से डर लगता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। सर गुड इवनिंग दो। सर मुझे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है। डोंट वेरी ब्रो, तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई? तेरी तरह मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैंने इंग्लिश क्लास किया, ट्यूटोरियल देखा, रिवीजन किया और एक्स्ट्रा टाइम देके मैंने इंग्लिश सीखा। फिर जाके मैंने जैसे तैसे फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया और वहाँ पे मैंने 6.5 CGPA स्कोर किया हूँ और इस बार मैं उसको इम्प्रूव करके 8.5 CGPA लाया हूँ। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इंसेम का परीक्षा का समय आ चला था, लेकिन अंजना अभी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बता रही थी। फिर इंसेम की परीक्षा शुरू हो जाती है। इसी दौरान प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आ जाता है। तो आइए चलते हैं चौथे दृश्य की ओर। सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के बाद हेलो अंजना, तुमने देखा रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट आ गया? ठीक है मैं देखती हूँ। रिजल्ट आ गया? ठीक है मैं देखती हूँ। अरे यार खुल जा, जल्दी खुल जा, क्यों नहीं खुल रहा है वेबसाइट? जोर का लगा मम्मी पापा को क्या बोल दिखाऊंगी मैं? मेरे मम्मी पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। मैं उनका नाम रोशन करूंगी, पर मैं फेल हो गई। मैंने अपने परिवार का नाम खराब कर दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम मेरी गर्व हो, तुम जो करोगी अच्छा करोगी, तुम हमारा गर्व हो, तुम हमारा नाम रोशन करोगी। मैं फेल हो गई। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे जीने से अब कोई फायदा नहीं है। मैं जी के अब क्या करूंगी? मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मर जाओ। माँ पापा मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं जीना है। अब मैं क्या करूंगी जी करके? मैं फेल हो गई। मेरा कुछ नहीं बचा है दुनिया में। मैं क्या करूँ? मैं नहीं जी सकती। मैं नहीं जीऊंगी। जा ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाला। जाने नहीं देंगे तुझे, बेटा तुम क्यों छोड़ के चली गई हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वापस आ जाओ बेटा। अब हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? वापस आ जाओ बेटा। मनीष क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों? भाई मेरा सेमेस्टर का परिणाम बहुत खराब आया है और मेरा 2 सब्जेक्ट में कैरी भी लग गया है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा क्या होगा? मैं घर में कैसे बताऊंगा? भाई कोई बात नहीं है, क्या हुआ अगर तुम्हारा कैरी लग गया है तो भाई मेहनत करो, स्किल पे ध्यान दो और अपना कैरी क्लियर करो। A piece of paper can't decide your future. भाई मेरा नोट्स लो और एक नई उमंग के साथ फिर से तैयारी में लग जाओ।
शख्स अपने मुश्किल हालातों से लड़कर इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आखिरी लिस्ट की ओर। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से मैं ब्राइट स्टूडेंट था। माँ बाप को लगा गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। अपने आप को एक कमरे में बंद कर दुनिया से अलग हो गया। कॉलेज आया तो बैग का डर, एग्जाम की तैयारी में स्किल छूट गया। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू आर फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? भाषा एक मीडियम है सर। दिस इज एन एक्सक्यूज टू कवर योर वीकनेस। नहीं सर। मिस्टर शर्मा, you said you are fit. Now convince me you are fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? Sure. नहीं सर, स्टील के गिलास में मिल सकता है, कांच के गिलास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है तो पी लीजिए, गिलास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो ही कह रहा हूँ सर, पानी साफ होना चाहिए बस, वो चाहे स्टील के गिलास में हो या कांच की। वैसे ही इंजीनियर साफ होना चाहिए, फिर वो चाहे इंग्लिश बोले या हिंदी। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सॉरी सर, बट ये एटीट्यूड मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल से मिला। आप ये अपना नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। डोंट माइंड सर। रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारी इंटरव्यूज जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाथ में आई है। तुम कहाँ से आए हो? ठीक है, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस करना। यूं ही कोई अपनी पहचान नहीं बनाता, संघर्षों की ज्वाला में खुद को जलाता। यूं ही कोई अपनी पहचान नहीं बनाता। रोकती है मुश्किलें उसका रास्ता, रोकती है मुश्किलें उसका रास्ता, मगर उस रास्ते पर है वो अपना परचम लहराता। यूं ही कोई अपनी पहचान नहीं बनाता। पराए तो पराए, पराए तो पराए, कभी अपने भी बन जाते हैं उनकी बाधाएं। इन बाधाओं को पार करना इतना आसान नहीं होता। यूं ही कोई अपनी पहचान नहीं बनाता। अपने हौसलों से है वह, अपने हौसलों से है वह चट्टाने पिघलाता। आखिरकार अपनी मेहनत से है वह सबको लुभाता। यूं ही कोई अपनी पहचान नहीं बनाता। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रस्तुति पसंद